अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं समोसा या रोल की पट्टियाँ, और वो भी हम इस तरह से बनाएंगे, इतने आसान तरीके से और इतने इकोनॉमिक मेथड से कि आप इसका एक टुकड़ा भी ज़ाया नहीं होगा आपकी पट्टियों का। तो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और कोई पट्टी ज़ाया नहीं होती। जैसे बाज़ार से हम लेके आते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पट्टियाँ टूटी फूटी निकलती हैं, तो जब हम खुद से बनाएंगे तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो आइए हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। पट्टियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और ये मैंने छान के डाला हुआ था। आपने इसको छान लेना है और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, नमक, और नमक डालने के बाद आपने इसको पहले मिक्स करना है और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे पानी के साथ, यानी ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर के पे जो वाटर है उसके साथ आपने इसको गूंद लेना है। और गूंदने में पहले तो ये चिपकेगा आपके हाथों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लग हो जाएगा और अच्छी तरह से इसकी डो बन जाएगी। ये इसकी बहुत अच्छी सी डो बन गई है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करके तो आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 कप लिया था, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये 1 कप यानी आधा मैदा मैंने ले लिया, आधा डो, और उसको इस तरह से गोल कर लेंगे ताकि इसकी हम इक्वल साइज़ के पेड़े बना सकें। अगर किसी पेड़े का साइज़ छोटा हो तो आप इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमने एक ही साइज़ के, तकरीबन एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे 2 कप मैदे में हमारे 8 पेड़े बने हैं। और उसके बाद इनको थोड़ा सा हाथ से पहले आपने रोटी की तरह बेल लेना है, चौड़ा कर लेना है। और उसके बाद आपने जो स्टेप हैं वो बहुत ही गौर से देखना है, क्योंकि इसी स्टेप पे डिपेंड करता है कि आपकी पट्टियाँ चिपकी रहेंगी या अलग अलग हो जाएंगी। क्योंकि जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो पट्टियाँ एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं और ये इतनी पतली होती हैं, इतनी नाजुक होती हैं कि ये अलग करने में टूट जाती हैं। तो आपने ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बहुत ही गौर से देखना है। आप देखें यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बेल लिए हैं। इनको आपने इस तरह से बेल लेना है जिस तरह हम रोटी का पेड़ा हाफ़ बेलते हैं, यानी अभी वो पूरा बारीक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन आपने इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। और हर पेड़े के ऊपर आपने ऑयल स्प्रिंकल करना है और इसको ब्रश से फैला लेना है या हाथ से भी फैला सकते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है मैदा स्प्रिंकल करने का। यहाँ पे मैंने आटा लिया है। मैदा चूँकि काफ़ी सारा हम इसमें डाल चुके हैं पहले ही, तो ये स्प्रिंकल करने के लिए मैंने इसमें आटा ले लिया है। ये आटा आपने स्प्रिंकल कर देना इसके ऊपर, सारे पेड़ों के ऊपर। एंड देन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने ऑयल वाली साइड को ऑयल वाली साइड के साथ बंद करना है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, उनको आपने आपस में मिला देना है, ठीक है। और अब ये 8 पेड़ों के 4 पेड़े बन गए हैं। अब इन चारों के ऊपर फिर से हमने ऑयल स्प्रिंकल कर लेना है और उसको सेम उसी तरह से ब्रश के साथ फैला लेना है। और फैलाने के बाद आपने फिर से इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करना है। मैदा या आटा जो भी आप चाहें वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इनकी ऑयल वाली साइड को ऑयल वाली साइड के साथ मिला देना है। और अगेन आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस तरह से एक बड़ा सा मोटा सा पेड़ा बना लेना है। यहाँ पे मैंने 8 रोटियों का पेड़ा बनाया है और आई थिंक कि ये इनफ है। इससे बड़ा तवा है, मेरे पास जो तवा है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये पेड़ा जो अगर हम इससे ज़्यादा रोटियों का बेलेंगे तो वो हमें फिर तंग करेगा। तो बेहतर है कि आप 8 रोटियों का पेड़ा बना लें अगर आपने इससे ज़्यादा पट्टियाँ बनानी हैं तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से बेलना है बेलन के साथ। और तवा हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर कोई ऑयल कुछ नहीं डालना। आपने इसकी जब ये तवा गर्म हो जाए मुनासिब तो आपने इसका फ्लेम लो कर देना है और उसके बाद आपने इस रोटी को इसके ऊपर डाल देना है। फिर एक दफ़ा जब उल्टाएंगे तो आपने देखना है कि अगर आप इस पट्टी को अलग कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको फिर से उल्टा दें जैसे कि मैंने उल्टाया। अभी पट्टियाँ अलग नहीं हो रही। ये देखें जी, अब पट्टियाँ लैदा होना शुरू हो गई हैं। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे पकती रहेगी रोटी और एक एक पट्टी इस तरह से आप लैदा कर सकते हैं। और ये काफ़ी गर्म होती हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा आपको, लेकिन ये इतनी आसानी के साथ और इतने मज़ेदार रोल आपके पास बन के निकलेंगे और बहुत ही कम कीमत में और बग़ैर किसी वेस्ट के ये पट्टियाँ आप बना रहे हैं। तो फिर ये जो गरम लग रहा है ये कहीं नहीं रहेगा, ये आपको याद भी नहीं रहेगा।
تو اس طرح سے آپ نے یہاں اس کو الٹاتے جانا ہے اور ایک ایک پٹی کو الگ کرتے جانا ہے. الگ کر کے ہم نے اس کو کاؤنٹر پہ رکھ دیا ہے اور ساری پٹیاں اسی طرح سے علیحدہ ہو رہی ہیں. سب سے لاسٹ والی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی, تو اگر آپ توے کے اوپر اس کو نہیں اتار پا رہے تو آپ اسی روٹی کو نیچے اتار کے توے سے تو پھر بھی آپ ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, یہ ساری پٹیاں ان کی علیحدہ ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد ان ساری پٹیوں کو آپ نے اوپر نیچے اس طرح سے بچھا لینا ہے. اور بچھانے کے بعد یہ میرے پاس پیزا کٹر تھا, اس کے ساتھ میں نے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے. اور جو رول اور فلنگ ہے وہ دونوں ایک ہی ویڈیو میں بتانا مشکل تھا, تو میں نے ان کو 2 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر لیا. تو جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اسی بات کے لیے میں نے اپلوڈ کر دی ہے کہ آپ اس کے اندر فلنگ کون سی بنائیں گے. اب یہ بہت سارے رولز ہیں, یہ تقریباً 8 پٹیاں تھیں, 8 روٹیاں تھیں ہماری, تو یہ 32 رولز بنیں گے, یعنی 32 رول بنیں گے. اور یہ فلنگ کس طرح سے بنانی ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گی. اور یہ جو رولز ہیں, یہ بہت سارے رولز آپ ایک ساتھ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی, اس طرح سے آپ نے ان کو بچھا لینا ہے. رمضان میں چونکہ لیڈیز کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے آپ نے بچھا کے اس کے اوپر آٹے کی یا میدے کی یہ پیسٹ جو لئی ہم نے بنائی ہے وہ بنا کے اس کو اس طرح سے اسپریڈ کر لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے چمچ کے ساتھ یا ہاتھ سے سمپلی تھوڑا سا بیٹر درمیان میں رکھنا ہے, سائڈوں کو فولڈ کرنا ہے اور ان کو اس طرح سے فولڈ کر کر کے رکھتے جانا ہے. یقین کریں کہ یہ اتنے مزیدار رول بنتے ہیں کہ یہ میرے گھر کی فریج میں رمضان کے علاوہ بھی ہر وقت پڑے رہتے ہیں. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں, اور ان کو اسی طرح سے آپ نے فولڈ کر کر کے رکھتے جانا ہے. اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اگر چاہیں تو آپ فوری طور پہ فرائی کر سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں. اور ان کو فریز جو کرنے کا میتھڈ ہے وہ اگین وہی ہے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز جو کہ فرائیبل ہے یا کوئی بھی چیز جو فریزر میں فریز کرنی ہے وہ آپ پولیتھین لیئرز کے درمیان میں کریں گے تو وہ کبھی بھی آپس میں چپکیں گے نہیں اور ٹوٹیں گے نہیں. تو یہ رول بھی آپ نے اگر فریز کرنے ہیں تو آپ ان کو پولیتھین لیئرز کے اندر فریز کر سکتے ہیں. اور یہ پورا رمضان آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کریں گے. بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی پٹیاں ہیں اور بالکل بھی ایک ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہوتا اس میں سے. تو آئی ول سجیسٹ کہ آپ یہ رمضان میں ضرور ٹرائی کریں. تو یہ دیکھیں جی, ہمارے بہت سارے رولز جو ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے پولیتھین کے لفافے آپ نے بچھا لینے ہیں. گو کہ یہ والے شاپنگ بیگز ہیلدی نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کوئی چیز ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو بچھا لیں. جب یہ ایک دفعہ فریز ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ ان کو نکال کے تو ایک ہی زپ لاک بیگ میں اکٹھے کر کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ ان کا والیوم جو ہوگا وہ بہت تھوڑا لیں گے. یہ اس طرح سے دیکھیں, اگر آپ کا بھی کوئی رول تھوڑا سا کھل رہا ہو سائڈ سے تو آپ اس کو پھر سے لئی لگا کے بند کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ میرا کھل رہا تھا, یہ بالکل فریش ہیں اس لیے یہ کھل رہے تھے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور اس کے بعد آپ ان کو ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں. اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں فرینڈس کے ساتھ. پھر ملیں گے اگلی ریسیپی کے ساتھ کہ آپ نے اس کی فلنگ کس طرح سے بنانی ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.